3 तरह के प्लॉट साइजेस हैं, 8 फुली डेवलप्ड है और बहुत सारे वहाँ पे घर 5 लाख से लेकर और 1 करोड़ 15। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, सीईओ ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे डीएचए रहबर के हवाले से, जिसे डीएचए फेज 11 भी कहते हैं। बहुत सारे लोग डीएचए रहबर के हवाले से क्वेश्चन पूछते हैं कि वहां पे बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वहां पे क्या रेट्स वगैरह चल रहे हैं। तो पहले मैंने इससे पहले डीएच रैबर के हवाले से कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा कि डीएच रैबर के हवाले से भी आपको गाइड किया जाए कि क्या वहाँ पे प्राइस रेंज है, कितने टोटल उसमें सेक्टर्स हैं, कौन कौन सी कटिंग्स वहाँ पे अवेलेबल है और रिहाइश के लिए वो किस तरह की है, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या आगे फ्यूचर में फायदा मिल सकता है। तो डिटेल के साथ हम ये वीडियो बनाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके और आप एक अच्छी और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो डीएचए रहबर टोटल इसमें 4 सेक्टर्स हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 एंड सेक्टर 4, और हर सेक्टर के रेट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और उसके अलावा बहुत सारी इसमें डिफरेंस आ जाता है, चीज़ों का ब्लॉक्स का डिफरेंस है। तो डिटेल के साथ मैं आपको इसमें बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्टर 1 की। सेक्टर 1 में टोटल 5 ब्लॉक्स हैं, ए बी सी डी एंड ई, और यहाँ पे 3 तरह के प्लॉट साइजेस हैं, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल। जो एक 8 मरला की यहाँ पे प्राइस रेंज है वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ 20 लाख से लेकर और 2 करोड़ के दरमियान आपको प्लॉट यहाँ पे अच्छा मिल जाता है। फिर 10 मरला में अगर हम आते हैं तो वहां पे 1 करोड़ 35 लाख से लेकर और 2 करोड़ 55 लाख रुपए तक यहाँ पे 10 मरला की प्राइस रेंज आती है। वो जैसे जैसे आप अच्छी लोकेशन की तरफ आते जाएंगे तो रेट बेहतर होता जाता है। फिर जब आप एक कनाल की तरफ आते हैं तो एक कनाल प्लॉट की जो प्राइस है यहाँ पे वो मिनिमम आप कह सकते हैं 325, और मैक्सिमम की तरफ आप जब जाते हैं तो ऑलमोस्ट 475 तक यहाँ पे एक कनाल प्लॉट आपको मिलता है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि जो सेक्टर 1 है वो ऑलमोस्ट फुली डेवलप्ड है और बहुत सारे वहाँ पे घर बन चुके हुए हैं। तो आप यही कह सकते हैं, जैसे फेज 6 फेज 5 में आप आते हैं डीएचए के जो सेक्टर्स हैं, तो वहां पे जिस तरह से घर बने हुए हैं ऑलमोस्ट उसी तादाद में यहाँ पे भी डीएचए रैपर सेक्टर 1 में घर बने हुए हैं। अब जो दूसरे ब्लॉक्स के दूसरे सेक्टर की तरफ हम आते हैं वो है सेक्टर 2। सेक्टर 2 में टोटल 9 ब्लॉक्स हैं। 9 ब्लॉक्स में से एम एन एंड पी जो 3 ब्लॉक्स हैं इसमें अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है। बाकी पहले वाले जो जितने भी ब्लॉक्स हैं एफ जी एल वगैरह उन सब में आप इसमें ओपन वायरिंग है, जबकि एम एन एंड पी में अंडरग्राउंड वायरिंग है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है। इस वजह से यहाँ पे रेट भी ज्यादा है थोड़ा सा और डिमांड भी ज्यादा होती है, लोग ज्यादा वहां पे पसंद करते हैं। और सेक्टर 1 भी ओपन ग्राउंड ही उसमें ओपन ही उसमें वायरिंग थी, ओपन ही इलेक्ट्रिफिकेशन थी, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं थी। तो एमएनपी की रिक्वायरमेंट इस वजह से ज्यादा होती है कि वहां पे जो है अंडरग्राउंड सारा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, जिस तरह से फेज 5 फेज 6 फेज 7 फेज 8 ऑनवर्ड जिस सारे ब्लॉक्स में है। सेक्टर 2 में 3 तरह की कटिंग्स हैं, 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला। तो 5 मरला की जो प्राइस रेंज है वो 65 लाख से लेकर और 1 करोड़ 15 लाख रुपए के दरमियान आपको 5 मरला का अच्छा प्लॉट यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद जो 8 मरला की कोई ज्यादा यहाँ पे मेरे पास अवेलेबिलिटी आई नहीं है, ना मैंने कोई मार्केट में यहाँ पे ज्यादा सेल आउट होते देखे हैं प्लॉट्स, तो उसका कोई मैं आपको रफली आइडिया नहीं दे सकता अभी। 10 मरला की जो प्राइस रेंज है वो ऑलमोस्ट 150 से 170 के दरमियान आपको 10 मरला प्लॉट मिल जाता है, जो मेरे पास अवेलेबिलिटीज आती रही है, जिसमें मैंने ट्रांजैक्शन भी की है। तो वो इस प्राइस रेंज के अंदर आई है। और इसमें फिर मैं दोबारा आपको बताता चलूं कि सिर्फ एम एन एंड पी इन 3 ब्लॉक्स में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है, बाकी ब्लॉक्स में ओपन इलेक्ट्रिक पोल्स हैं। तो इसके बाद हम जो तीसरे सेक्टर की तरफ आते हैं उसको पहले हलो की गार्डन भी कहा जाता था और इसको सेक्टर 3 का नाम दिया गया, और इसमें सिर्फ 2 ब्लॉक्स हैं, ए एंड बी। और ए ब्लॉक में जो कटिंग है वो सारी की सारी 8 मरला की कटिंग है, और जो बी ब्लॉक में कटिंग है वो सारी 5 मरला की कटिंग है। जो 8 मरला की यहाँ पे प्राइस रेंज है वो
1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 40 लाख तक है और जो 5 मरला की यहाँ पे रेंज है वो ऑलमोस्ट 70 लाख से 95 लाख रुपए तक आपको यहाँ पे 5 मरला प्लॉट मिल जाता है और ये सारे जो अभी तक मैंने 3 सेक्टर्स की बात की है, ये मेजॉरिटी सारे के सारे पोज़ेशन वाले सेक्टर्स हैं और यहाँ पे आप प्लॉट खरीद कर फौरी घर बना सकते हैं, फौरी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट हमारा सेक्टर रह जाता है वो है सेक्टर 4 और सेक्टर 4 का अरसा पहले इसका बैलेटिंग हुई थी और उसके बाद यहाँ पे रेट वैसे अब तो काफ़ी बेहतर हो गए हैं। तो जब बैलेटिंग हुई थी तो रेट काफ़ी ज़्यादा कम थे। तो यहाँ पे 3 ब्लॉक्स हैं आर, एस एंड क्यू। यहाँ पे जो ट्रांज़ैक्शन होती है वो सारी कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर होती है, विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस होती है और अगर किसी ने कोई भी इंस्टॉलमेंट पे की होती है तो वो आपको जो भी आपके प्लॉट की प्राइस डिसाइड होती है, उसके साथ आपको पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो 2 कटिंग है वो है 5 मरला और 10 मरला। तो 5 मरला की यहाँ पे जो प्राइस है वो 45 लाख से 85 लाख के दरमियान है और 10 मरला की जो प्राइस रेंज है वो 1 करोड़ 40 लाख से 1 करोड़ 80 लाख के दरमियान यहाँ पे आपको 10 मरला प्लॉट मिल जाता है। अब यहाँ पे इन तीनों ब्लॉक्स में मेजॉरिटी 5 मरला की कटिंग है जबकि 10 मरला की कटिंग सिर्फ क्यू ब्लॉक के अंदर है। बाकी 2 ब्लॉक्स में आर और एस के अंदर 10 मरला की कटिंग नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फिर आपके लिए सेक्टर 4 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और 3 से 4 साल प्लॉट को रखते हैं तो बहुत अच्छा चांस है कि आपको अच्छा प्रॉफिट आगे 3-4 साल में आपको काफ़ी ज़्यादा ये प्लॉट ग्रो करेगा। इसी तरह अगर आप सेक्टर 2 में देखते हैं, सेक्टर 1 और सेक्टर 2 में अगर आप बाइंग करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा जेन्युइन क्लाइंट्स ही बाय करते हैं जिन्होंने घर बनाना होता है। तो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट अच्छी तो है लेकिन ज़्यादा वहाँ पे प्रेफ़रेबल यही है कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सेक्टर 3 में भी यही सूरत-ए-हाल है और वैसे भी सेक्टर 3 काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो वहाँ पे भी अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो काफ़ी बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आप ऐसे ब्लॉक में करें जो अभी ग्रो हो रहा हो, तो उसमें आपके ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होंगे, इन्वेस्टमेंट के मल्टीप्लाई होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और डीएचए के हवाले से कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हमारे दिए गए नंबर पे राब्ता करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।